स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है मोशन। वी हैव टू बी डिवाइडेड द मोशन इनटू टू टाइप्स, वन डायमेंशन मोशन एंड टू डायमेंशन मोशन। इस चैप्टर में हम ज़्यादातर डील करेंगे वन डायमेंशन मोशन की। यानी वन डायमेंशन का मतलब ये है कि मोशन अलोंग ओनली एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, अलोंग ओनली वन डायरेक्शन, यानी कि किसी एक किस्म में होगी ये हरकत। अच्छा, इसके लिए हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है कुछ पैरामीटर्स। द फर्स्ट पैरामीटर is the before discussing the motion we have some parameters. The first parameter is called the distance and displacement. Basically both of the things are same, but it should be divided into two parts in such a way about the direction. When we say about that, we want to move from one point to another. We want to travel from one station to another station. This is the first point and this is the second point, and we want to move from this to this. It is just only the distance. यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, कोई भी होगा, ये क्या हो जाएगा? Distance. तो distance is denoted by S. It is a scalar quantity and defined as the change of position of a body in any direction is called distance. देख रही हैं आप कि ये डिस्टेंस कहलाता है। यानी कि ए से लेकर बी तक कोई भी, हम यहाँ से हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। अब हमने जो रास्ता तय किया है, जो फासला तय किया है, उर्दू में हम इसको फासला कहते हैं, बहुत आसान अल्फाज में, कि हमने फासला तय करना, सिंपल चेंज ऑफ पोजीशन जो है वो कहलाती है डिस्टेंस। मैट्रिक में आप ये पढ़कर आ चुकी हैं। इसकी यूनिट जो है वो सिंपल, आपको बहुत आसान है। इसकी यूनिट अगर बहुत ज़्यादा है तो किलोमीटर है, छोटा है तो मीटर है, और अगर बहुत ही छोटा है तो वो बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ है। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपने देख रही हैं आप ये कि इट इज़ डिनोटेड बाय एस। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके ऊपर कोई एरो नहीं है क्योंकि स्केलर है। स्केलर में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके आपको अलग कर देती हूँ, बाइफरकेट कर देती हूँ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, आपको वी वॉन्ट टू मूव, वी हैव सेवरल पाथ्स टू मूव फ्रॉम ए टू बी। मुख्तलिफ रास्ते हैं ए से बी तक जाने के लिए। एक रास्ता ये है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्ट जा रहा है, दूसरा जो है वो ज़रा सा कर्वी लीनियर है, और तीसरा और ज़रा सा इस तरीके से मूव कर रहा है। तो अब ये जो तीन मुख्तलिफ रास्ते हैं, इसमें स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस यानी कि जो वन है, ये वन जो है वो वन डिस्प्लेसमेंट है। वन जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और ये टू और थ्री जो है वो क्या है? वो डिस्टेंस है। बस ये याद रखिएगा। तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस और शॉर्टर डिस्टेंस इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, और सिंपल द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन एनी डायरेक्शन is called the distance. Very simple. Second important parameter is the velocity and speed. Velocity is denoted by v. आप इसके ऊपर एक छोटा सा एरो देख रही हैं, and the formula is the displacement upon time, and it's the denoted by the displacement s arrow and divided by t. ये एरो शोज कर रहा है कि ये जो है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डेफिनेशन क्या है इसकी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट्स यूनिट इज किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। नाउ द स्पीड, व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिफाइंड एज द फॉर्मूला इज, स्पीड इज डिनोटेड बाय वी। अब देख रही है मैंने दोनों साथ साथ इसलिए लिखा है कि आपको दोनों में फ़र्क वाज़ेह महसूस हो जाए। स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। हम ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, इसीलिए हमने यहाँ पे स्पीड के अंदर किसी किस्म की डायरेक्शन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड फॉर्मूला इज एस ओवर टी, बट यूनिट इज सेम, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, एंड इस डेफिनेशन इज दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों में फ़र्क याद रखिएगा कि स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हाट, हाउ कैन वी डिफाइन?
in the velocity, if the time interval is very small, then the velocity of the particle at any instant is called the instantaneous velocity. And the formula is that V instantaneous is equal to limit delta t tends to 0 delta r over delta t. So how the definition is? The rate of change of position of a body in the direction of displacement is called velocity. Whenever the average instantaneous velocities are equal, the body is said to have uniform velocity. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों बराबर होती हैं तो बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. अब हाँ हम डिस्कस करेंगे. We divide the velocity into 4 types. Number 1 uniform velocity, number 2 variable velocity, number 3 average velocity, and number 4 instantaneous velocity. Uniform velocity, how can we draw this one? Graphically कैसे show करेंगे? Uniform velocity का मतलब ये है कि uniform का मतलब होता है कि एक जैसा, smoothness, same. When a body cover equal displacement in equal interval of time, body have uniform velocity. आई बात समझ कि अगर जब कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय करती है तो इसका मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है. जस्ट फॉर एग्जांपल ग्राफिकली कैसे शो कर रहे हैं हम ये. टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया है और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे लिया है. इसको हमने डिवाइड कर दिया है 1 2 3 4 टाइम में. 0 पर दोनों चीज़ें 0 थी. 0 टाइम पर डिस्टेंस 0 था. व्हेन द बॉडी after 1 second the body covered the distance of 2. तो ये हमारे पास स्पीड ये हो गई. After 2 seconds the body covered a distance of 4. After 3 seconds the body covered the distance of 6. आप देख रही हैं कि किस किस तरीके से चल रहा है ये डिस्प्लेसमेंट, कैसे शो कर रहा है. ये बिल्कुल इक्वल है, ये इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा है. तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. लेकिन अभी हमेशा ऐसा नहीं होता, बल्कि कभी आपने देखा होगा कि कभी कोई चीज़ तेज़ी से मूव कर रही है, कभी आहिस्ता से मूव कर रही है. तो इन 0 से 0 स्टार्ट नहीं हो रही है. आफ्टर 1 सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट इज़ 1.5. आफ्टर 2 सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट इज़ दिस 2 है ये आई थिंक, है ना. तो आप देख रही हैं कि डिफरेंट है ये. 3 पर कुछ हो गया, 4 पर कुछ हो गया. तो वी हैव द वेरिएबल थिंग्स, डिफरेंट आ रहा है ना. तो क्या मतलब हो गया? When the body cover unequal displacement in unequal interval of time, that's mean the body have the variable velocity. Clear?